ताकि हम आज जो बोल रहे हैं कल आप आवाज उठाइएगा। आप 5000 जनता रहेगी, हम अकेले रहेंगे, कौन हारेगा कौन जीतेगा बताओ? देखिए कि हम अकेले जीत जाएंगे, जनता एक सब बात। इसलिए जनता को हम लोग पूरा समझा बता करके लेके चल रहे हैं। हम कहते को जनता जो आप लोग आए हो ना, मुझे लगता है कि ऐसे ही हम भी परिवार होते हैं और हमें खुशी है कि हमारे ऐसे परिवार आगे बढ़े। जैसे आप देखिए कौन सोचेगा जो आपसे बहुत ज्यादा हाई लेवल में होगा, जो आपको सोचता होगा कि आप ही से हमारा खर्चा खुराकी चल रहा है, वो नहीं सोचेगा आपका बराबरी का हम तो सोचेंगे कि हम सब बराबरी चले। अब ये सब सोचेगा, अब ये कहो कि ये भी झूठे बोल रहे हैं। कोई आपसे जो जी खा रहा है, मजदूरी करवा रहा है, वो आपको सोचेगा कि आप अपना स्कूल चले, खुद का आपका फैक्ट्री चले, हम जाके खटे, कोई सोचेगा? बड़ा आदमी आपका नहीं सोचेगा, वो कभी नहीं चाहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए अभी हम लोग गांव में क्या करते हैं, गांव में हम लोग खेती में काम करते हो कि नहीं? आप लोग कितने लोग खेती में काम करते हो? सही होता है, मुझे लगता है कि सभी लोग करते ही होंगे, खेती में करते हैं ना? नहीं, गांव में भी सभी लोग नहीं करते। 80% बात समझिए। अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं कह दूं कि वो सोनी सी कह देता हम एक दिन में 1000 मजदूरी दे, लेकिन सोनी सी ना करें, नहीं समझी बात। अभी हम बोल रहे हैं किसी को कि चलो खेत में काम करो, तो ना करिए, लेकिन करी के जो खेत नियर बा हुए कर। आप लोग मेरे बातों को समझिए, मैं कहाँ बोलना चाह रहा हूँ। सब ना करी खेतों में, हाँ तो भाई खेतवे में काम करे वाला आदमी का हमारा चाहिए। हम बोल रहे हैं पहला ही कि अगर आप लोग धनी हैं, सब कुछ सही है, परफेक्ट है, तो इस संस्था में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोड पे हैं, आपका कोई नहीं है, आप ठगे जा रहे हैं, आपका कोई सहारा नहीं है, तो संस्था इसमें आइए, हाँ इसमें लाइए। अगर हम नहीं चाहेंगे कि आप बढ़िया से परफेक्ट हैं, सही हैं, तो आप मेरे यहाँ आइए, नहीं जरूरत है। आप लाखों रुपये देंगे तो हम नहीं। मीटिंग में गई थी कि नहीं आप लोग? बलिया कितने लोग गए इसमें से? बलिया एक बार बलिया आप लोग गए? अच्छा नया ग्रुप है ना? अच्छा, तो बलिया आप लोग गई होती तो और सच्चाई पता चल गया। तो ये कहिए ना कि इनको आप लोग भाग्यशाली समझिए। रानी जी को हम तो देखते हैं कि जहाँ जहाँ इनका हाथ जा रहा है ना, उसका भाग्य खुल रही है, भाग्य खुल रहा है। नहीं तो पैसा लेने वाला आदमी होता तो ये नहीं करता। अब वो बताई होंगी, अब बहुत कोशिश भी करती हैं कि एगो घरवा में तू ही कर, बेचारी अपने तरफ से कोशिश करती हैं वो, लेकिन हम इधर से हम लोग हटा देते हैं। इसी तरह से कोशिश भी करती हैं कि नहीं ऊपर हिनियों से कोई ढुका दी करेंगे, लेकिन हम मुझे अगर ना मिलेगा तो रखा जाला, रखाइयो जाला, लेकिन वो बहुत कोशिश करेंगे। हम उनका भावना के समझे। झूठ साच बोल के आप लोगों को, गरीबों को मदद करने के चक्कर में हमेशा रहती है। आप जाइए, आप जाइए। जैसे आपके भलाई के लिए ये बोलते हैं। अभी तक जो भी कंपनियां हमें लगता है कि आई है, जो किया है, ये उतना पढ़ी भी लिखी नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग? लेकिन ये महिला है, कोशिश करती है कि हम कुछ करें। आगे अगर कोशिश किए होंगे तो आप लोग, तो उनमें मिलना भी हम लोग को भी मुश्किल है। हम लोग इतना भी करते हैं तो सोचते हैं कि उनसे कुछ सीखें हम, क्योंकि वो महिला हो करके आज भी डेली 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दौड़ती हैं, पैदल दौड़ती हैं। किसके लिए? क्या अपने पेट के लिए ना, कि भाई हम भी कुछ करें, हमारा भी कुछ हो जाए। लेकिन अभी तक इनको कंपनियां ने बस ठगा ही है, इनको कुछ किया नहीं है। ये कंपनी नहीं है, कोई बाहर विदेशी नहीं है, ये कंपनी यही है और यही से चालू है। समझिए कि कंपनी के सभी डायरेक्टर है लोग। अब हम लोगों को कोई बड़ा इसमें है ही, मतलब अभी आदमी का बिटोर हो रहा है, फार्म भरा रहा है।
ये काम आप लोग का नहीं है भरने वाला। ये भरने का काम सबको नहीं मिलेगा। हाँ, तो आप लोग को भरने वाला काम है। आप लोग बस अपना फार्म भरवाइए। इसमें आदमी आप लोग को भरना नहीं है, एक आदमी को नहीं भरना है। अगर आपसे कोई कह रहा है तो क्या उसको मना कर देंगे? जिस आपने तो भरवा लिए और आपके कोई कह रहा है कि हमको भरवा दो, तो उसको मना कर देंगे आप। हाँ, ये देखिए, ये बोल रही है, ये इस तरह से ना करेंगी। जैसे आपने अपना भरवा लिया है और आपसे ही कोई कह रहा है कि ये हमरो भरवा कर, तो आप क्या कहेंगे कि भागा भागा जा? क्या आप उनको बोलेंगे कि लो इस नंबर ला बतिया लो कर भरवा लो? ये ना कम से कम कहेंगे। अगर ऐसा ही सारा आदमी अपने लिए सोचता तो आपके लोग पहुंच नहीं पाते। बात है कि नहीं है? मन जचेगा तो लोग भरवा लीजिएगा। हाँ, बात सही। तो उनको बोलवाए रानी दीदी को फोन करके, दीदी आइए 2 लोग हैं, तो ये गए तो भरवा के हम लोग करवा दिए। उतना तो कर सकते हैं ना। हाँ, भाई इनका समझ ला, इनका कहतरी नहीं कि कहत मिलवा दीजिए, इतना तो कर सकते हैं कि कोई मिलेगा तो उसको कहेंगे कि भागा भागा। तो ऐसा है। आप देखिए, हम लोग काम पे आते हैं कि हम लोग संस्था से क्या काम करेंगे। इसमें 5000 लोग, इस संगठन में 5000 लोग रखे जा रहे हैं, ठीक है ना? जिसमें 3000 लोग हो गया। फिर अब आप ये ना सोचिए कि 5000 लोग हमको जोड़ना है, आपको नहीं जोड़ना, बस अपने को जोड़ना है। हमारे जोड़ने वाले 40 लोग हैं। ये सब ये है, ये लिस्ट बन रही है। इसमें देखिए, ये सारे जो भी अधिकारी लोग हैं, ये देखिए, अभी 2 महीना पहले, 1 महीना पहले दिसंबर का फोटो है, वो पहला वाला। ये सब टीम लीडर ही है, काम ही करने वाले हैं ये लोग। तो काम करने वाले आदमी सब नहीं बन सकता, मतलब उसका पूरा इंटरव्यू होता है, चेक होता है। आप सोचेंगे कि हम भरने लगे तो आपको बोला भी नहीं जाए। उसके लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसके लिए आपको फार्म अलग भराएगा। तो आपको हम जो फार्म भरवाया जा रहा है उनका दूसरा काम होगा, जैसा आप लोग का दूसरा काम मिलेगा। डायरेक्ट काम मिलेगा और पैसा मिलेगा। इनको अभी पैसा भी नहीं मिल रहा है, इन लोगों को पैसा भी नहीं मिल रहा है। अपने गाड़ी भाड़ा लगा हुआ आदमी, अब ये लोग अधिकारी बनाए जाएंगे, है कि नहीं? आपको डायरेक्ट काम मिलेगा। आप देखिए, नहीं, जो आप कर सकते हैं वही करिए। क्षेत्र में क्या है हम लोगों का कि जैसे हम लोग गेहूं, चना, मटर, ये आलू हम ही लोग ना पैदा करते हैं, इसको उपजाते हैं। इसकी फैक्ट्री अपने गांव में आप लोग देखे हैं? खाद कौन यूज कर रहा है? खेत में हम ही लोग ना यूज कर रहे हैं कि बलिया के शहर वाला जो बेच रहा है रसी और पतई, वो बेच कर रहा है। जो गांव शहर में जो दुकान करके बैठा है लोग, वो लोग खाद छींटते हैं खेत में। उनको खाद चाहिए। खाद किसको चाहिए? गांव के किसान मजदूरों को चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? खाद कहाँ बन रहा है बताइए? जब खाद हम यूज कर रहे हैं, खाद मेरे लिए बनाया जा रहा है, तो खाद की फैक्ट्री कहाँ है? बाहर है कि गांव में है बताइए? हाँ, फैक्ट्री गांव में नहीं है ना। गेहूं कौन उपजाऊ कर रहा है? आप सोचिए, गेहूं हुआ, ये चना बनता है, गेहूं से आटा बनता है ना, आटा गेहूं से न बनता है, बिस्कुट बनता है, बहुत चीजें बनता है। ये आलू से नमकीन भी बनता है, चिप्स बनता है ना। इसकी फैक्ट्री आप लोग देखे हैं गाँव में? आखिर क्यों? जब हम उपजाऊ कर रहे हैं तो क्या मेरे यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती है? जब हम खाद हमें जरूरत है तो खाद की फैक्ट्री मेरे यहाँ नहीं लग सकती है? इसी बात का हम लोगों को दुख है। ये सब कुछ हम कर रहे हैं और फैक्ट्री लगा रहे हो बाहर में। अब कहेंगे उससे तो आकर के फैक्ट्री लगाएगा गांव में वो, बताइए? अब चलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा टीचर आपके सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में ही है। कौन पढ़ा लिखा लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है? इस बात को मानते हैं आप लोग ना? कम पढ़े भी लिखे लोग हैं तो आपको हम बता दें कि जो जितने प्राइवेट स्कूल चलता है उसमें फीस ज्यादा लगता है ना, उसमें का मास्टर कौन पढ़ा लिखा रहता है। और जितने सरकारी स्कूल है
उसमें फीस कम लगता है और उसमें मास्टर पढ़ा लिखा रहता है। ये आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? हम मानते हैं। चलो ठीक। तो जब आप थोड़ा सरकार को ध्यान से देखिए, अपने सरकार को अपने से ध्यान से समझिए कि जब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा टीचर भेज रहे हो और स्कूल बैठाए हो, तो वो सरकार नेता जी है ना, तो आप कितने नेताजी के लड़के को आप स्कूल में पढ़ते हुए आप लोग देखे हैं? किसी नेता का लड़का को पढ़ते हुए देखे हैं? किसी डीएम, कलेक्टर, जज, एसपी, दरोगा का लड़के का पढ़ता हुआ आप लोग देखे हैं? उसमें कौन पढ़ता है? गरीबी का लड़का। तो वो गरीब स्कूल है, वो गरीबों का स्कूल है। तो बोले सरकार कि हाँ ये गरीबों का स्कूल है, लेकिन वो बोलेगी ये गरीबों का स्कूल हम खोले हैं, ऐसा बोल सकती है? वो बोलेगी कि हम सबके लिए स्कूल खोले हैं। तो जब सब उसमें सबसे महंगा तुम टीचर, बहुत पढ़ा लिखा टीचर भेज रहे हो, तो तुम अपने ही लड़के को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? वो टीचर जो खूब पढ़ा लिखा है तो वो अपने लड़के को क्यों नहीं पढ़ा रहा है? क्यों कम पढ़े लिखे लोगों को पढ़ा रहा है? उसको अपने पे भरोसा नहीं है। आप बताइए कि सरकार पे आप लोग को भरोसा करना चाहिए? कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार है, मैं एक सरकार की बात नहीं करता, जितनी भी सरकारें हैं उस पर भरोसा करके रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। जो देश में फैक्ट्रियां ये लोग खोल रहे हैं, इन पे आपको भरोसा करना चाहिए? ये लोग आपके लिए फैक्ट्री लाएंगे गांव में? बोलिए हाँ ना। ये लोग जो फैक्ट्री बार बार बैठा के रखे हैं, जो खाद बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो लोग आपके यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे? इसलिए नहीं खोलेंगे, फैक्ट्री आपके क्षेत्र में इसलिए नहीं खोलेंगे ताकि आप खेत में काम करना बंद कर देंगे, खेत में काम बंद कर देंगे और फैक्ट्री में काम करने की सोचेंगे। तो खेता वाला कमाओ की करेगा, इसलिए वो सोचेगा हमेशा कि हम फैक्ट्री बैठाएंगे तो हर एक आदमी सोचे कि हम फैक्ट्री में काम करें। खेतवा में काम करे खातिर रखे चाहिए कि नहीं चाहिए उसको? अगर किसी को अशिक्षित बनाना है, किसी को अनपढ़ बनाना है बच्चों को, तो स्कूल वैसा ही सरकार रखेगी ताकि लड़के जब अशिक्षित रहेंगे, बेकार बनेगा, आपका गरीबों का लड़का बेकार बनेगा, तभी तो हमेशा हम उसको बुद्धू बनाएंगे। सब शिक्षित हो जाएगा तो हम जाएंगे तो लोग सवाल करेंगे, सब गरीबों का लड़का पढ़ने लिखने लगेगा तो सब सवाल करेगा। इसलिए आपके बच्चों को अशिक्षित करने का काम वो सरकार हमेशा सोचेगी कि नहीं सोचेगी? ताकि हमेशा उसको बुर्बक बना के रखे, ताकि हम जाएंगे तो उसको किसी तरह से पकड़ा फिसलाएंगे। आपको और हमको बस इसी में भलाई है, गांव के लोगों को मिलकर, अब गांव से ही हम ही लोग मिलकर, और जो हमें चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा व्यवस्था चाहिए, हमें फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, ये आपको और हमें खुद करना पड़ेगा। दूसरे पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा। वही काम खुद कर रही है। हम लोग गांव से है ना कि बाहर से हैं? गांव से है ना, तो हम लोग खुद मन बनाए हैं कि हम लोग खुद स्कूल खोलेंगे अपने गरीब लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, विशेष रूप से जो इसमें संस्था में आएगा हम उसके बच्चे के लिए विशेष ध्यान देंगे। हम आपके लिए फैक्ट्री डालेंगे और उस फैक्ट्री में नियम भी बनाए हैं कि कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। उसमें अगर आप कम पढ़ी लिखी हैं तो आप चपरासी का तो काम कर सकती है ना। एक एग्जाम्पल समझिए, फैक्ट्री खुल गया, चाहे स्कूल खुल गया, उसमें कम से कम आप ऑफिस में काम, कागज इधर उधर रखने का काम, साफ सफाई का काम, फुलवारी लग गया, पानी देने का काम, इतना तो कर सकती है ना। ये काम करिए, चाहे बहुत पढ़ा लिखे हैं, प्रिंसिपल बनिए, चाहे टीचर बनिए, या किसी कंप्यूटर पे आप काम करिए, सबका हम लोगों ने कानून बनाया है कि हम एक बराबर पैसा देंगे, एक बराबर पैसा देंगे। मैनेजर को अगर हम 20,000 देंगे तो चपरासी को भी 20,000 देंगे। ऐसा कोई कंपनी, कोई संस्था और सरकार सोचेगी? हमेशा सोचेगी कि गरीब गरीबे रहे। आपको हमेशा सोचेगी कि गरीब गरीबे रहे, तो गरीब गरीबे है। आपके बाबा को अपने देखिए तो वो भी गरीबे थे, अपने उनके लड़के को देखिए गरीबे थे, आज अपनी को देखिए गरीबे हैं, कल अपने आपके लड़का भी गरीबे होगा। इसलिए गरीबों को ही मिलने में भलाई है कि गरीब गरीब मिले और अपने लिए आप लोग हम लोग खुद काम करें, खुद फैक्ट्री डाल दे, खुद स्कूल खोल दे। बताइए सही रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसमें करने के लिए आपको बहुत रुपया नहीं लगेगा, मात्र 3 साल में हम लोगों ने समय भी बनाया, समय भी हम लोग निर्धारित
कि आप देखिए इतना बड़ा काम 5,000 लोग को हम लोग जोड़ रहे हैं इसमें, तो एक ही साल में तो नौकरी मिल नहीं जाएगी। सरकार 5 साल के लिए बनती है, कोई भी प्रधान जी बनते हैं, चाहे मोदी योगी जी बनते हैं। अब देखो आप लोग, हम लोग को क्या भरमाता है, चावल फ्री, तो कभी ये फ्री। आप बताओ कि जब अपने पैसे से जब आप एक घर बना सकते हो, तो आप एक लाइटिंग नहीं बना सकते हो? जो आदमी एक आवास बना सकता है तो अपने पैसे से लाइटिंग नहीं बना सकता है। और आप ये बताइए कि राशन फ्री 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 का तो एक फ्री बोल करके आपका दिमाग फ्री पे ही जा रहा है, लेकिन इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, कान पकड़ा ही रहा है। आपको चावल फ्री दे करके, चावल आप लोग अच्छी तरह से जानते हो ना, चाइना से तो आता नहीं है ना, हम ही लोग ना चावल को खेतों में उसको हम जानते हैं, हम लोग कैसे उपजाऊ किया जाता है। वो चावल एक तो 7 रुपया वाला चीज 27 रुपया कर दिया है। वो चावल आप लोग ने 7, 8, 10 रुपया खरीदा होगा, वैसा चावल खरीदे हो कि नहीं खरीदे? ऐसे चावल 7, 8 रुपया आपके सामने दिखाई दिया है कि नहीं दिखाई दिया? बहुत पहले नहीं, इधर ही 7, 8 रुपया किलो था, जब तक ये फ्री नहीं चल रहा। जब से फ्री हुआ है तब से महंगाई हो गया है, चावल और चीनी हो गया और दाल और मसाला तेल। तो ये बात है कि नहीं? जब से फ्री हुआ तब से महंगाई बढ़ गया। तो फ्री सरकार क्या कर रही है कि चावल आपको फ्री दे रही है, तो आटा महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, मसाला महंगा हो गया। एक जगह से फ्री लेकर के कई जगह से ले लेना, बताओ ये फ्री कहाँ रहेगा? दूसरा चीज ये बताओ कि आपके घर किसी को जानता है, किसी के घर में 3-4 लड़कियां शादी करना है, फ्री का राशन दे दो, वो भर पेट चावल खा करके लड़कियों को खिलाकर अपने खा करके, और लड़की को शादी कर देगा भर पेट चावल खा करके। चावल खाने से शादी हो जाएगा? हाँ नहीं, एक तो आदमी वो तो खा ही नहीं पाएगा। लेकिन आप समझिए फ्री फ्री सरकार को चाहिए कि अगर लोगों को मजबूत करना है तो उसको रोजगार दे, वो काम करके पैसा कमाएगा, उससे चावल भी खरीद लेगा, अपने बेटी को भी शादी कर लेगा, है कि नहीं है? आप फ्री में चावल दे देकर हम भर पेट खा लें तो उससे लड़की का शादी हो जाएगा? हमारा अगर बीमारी हो जाए तो भर पेट चावल खा लेंगे तो बीमारियों का इलाज हो जाएगी? नहीं, हमको रोजगार चाहिए, मत फ्री मत दो हमें कुछ मन दो, हमें नौकरी दे दो, गांव की महिलाओं को नौकरी दे दो, गांव के लोगों को नौकरी दे दो। हम लोग भीख मांगा थोड़े हैं कि फ्री फ्री दिखा रहे हो, फ्री फ्री हाथ फैलावा रहे हो, लेकिन आप हम क्या हो गए हैं एक तरीके से देखिए तो खुलेआम तो नहीं, ये खुलेआम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप देखिए ना तो भीख मांगे जैसा हम लोग का रूप है। का भाई फ्री बा, का भाई तो फ्री के चीज बिकिए मांगा लोग, तो अब हम लोग को सरकार धीरे धीरे भीख मांगे करा। बात एक ही सरकार के नहीं है, आज मोदी जी सही है या बुरा है, कल अखिलेश जी होंगे वही काम करेंगे, कोई मुझे लगता है कि 80 साल से देश चल रही है, कोई नेता कमाल का काम जैसा कमाल का काम होना चाहिए। बताइए आप लोग 40 साल 35-30 साल का उम्र होगा आप लोग का, 40 साल का, कभी आपने अच्छा महसूस किया है? नहीं। अब हम लोग काम ऐसे करने जा रहे हैं ना कि बड़े बड़े हस्तियां लोग को सोचना मजबूर हो पिछले महीने में जो मीटिंग हुआ था वो मोदी जी वाला है, तो उसमें बोले थे ना, तो बहुत लोग हमारे ऊपर गुस्सा करते थे। गुस्सा क्या हो रहे थे कि मोदी जी तो बोले थे कि हम लोग 500 रुपया गैस कर देंगे, खाली लालच दिखा रहे थे, और तो नहीं है ना वो सब है। अभी देखिए, अभी पुलिस की आप लोगों को लगभग आया होगा कि भर्ती, पुलिस की भर्ती निकली है, कितने निकली थी? 60,244 60,244 भर्ती लड़कों को नौकरी देने का। उसमें लड़के कितने फार्म भरे थे? 50 लाख। एक फार्म भरने का 400 रुपये मोटा मोटी उनका फीस हो गया, आप प्लस ये आई बनाओ, जाट बनाओ, ऑनलाइन कराओ, 500 रुपया इस तरह से खर्चा, तो 500 रुपया हम जोड़ते हैं, 500 गुणे 50 लाख, वो 25 करोड़ हो जाएगा। 250, हाँ 250, 250 करोड़ हो जाएगा। 250 करोड़ वो फार्म भरने में ही ले गया, 250 करोड़ फार्म भरने में सरकार ले गया। अब देखिए लास्ट में क्या किया, बोल दिया कि पेपर रद्द, लीक हो गया।
तो ये हो गया, किसी तरह से आपको भरमाएगा ना। अब लीक कैसे हो गया? लीक हो गया तो जो वहां पे सिपाही दरोगा एसडीएम जो कि जिसकी ड्यूटी लगाए हो उसको हटाओ, वो ड्यूटी करने योग्य नहीं है, उसकी नौकरी ले जाने दो। ये लड़के जो पेपर दे रहा है सब तो चोरी नहीं ना किया होगा, उसमें एक दो किया होगा, इसको हटाओ, जो सही है तो उसको रखो, और जो ड्यूटी जिसको दिए हो, जिसको जिस डीएम के दिए हो, जिस सिपाही दरोगा के दिए हो, इसको भगाओ, है कि नहीं है? लेकिन वो अपने आदमी को वैसे ही रखेगा और आपको किसी तरह से वो लोग बना देंगे डीएम। ये बात एक ही सरकार की नहीं है, ये सभी सरकारों का यही काम है, आपको हमको किसी तरह से वो लोग ठगने का काम बस। इसलिए हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने खुद सोचा कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए, कुछ हम लोग को मिला जुला करके, और इसमें तमाम समस्याएं हम लोग सुविधाएं रखे हैं। जैसे शादी का अनुदान में 20,000 मिलता है, हम लोग इसमें 50,000 की व्यवस्था रखे हैं, 5 से 50,000 की व्यवस्था। और शादी का अनुदान आप लोग कितने लोग इसमें से फॉर्म भरवाए हो? लड़की उनकी शादी हुआ करते किसी के? देखिए सिस्टम हम बताते हैं, शादी का अनुदान कोई घर पे लड़की होगी, शादी अनुदान के लिए फार्म भरेंगे तो पहले ऑनलाइन कराना होता है, गांव के जो प्रधान सेक्रेटरी होंगे उनसे मोहर लगवाना होगा, फिर ब्लॉक पे ले जाएंगे, फिर बलिया ले जाएंगे, फिर बलिया से लखनऊ जाएगा। मतलब इसमें कम से कम 3-4 महीने का प्रक्रिया है। इसमें कहीं भी एक जगह रुक गया तो अब तक पैसा नहीं आया, और आ भी गया तो कुछ प्रधान जी बोलेंगे कि दे दो, कुछ वो बोलेंगे कि दे दो, तो 20,000 में 2 जगह भी जाएगा तो 10,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये से हम लोगों ने सुविधा बनाया है कि किसी के भी कोई इसमें लड़की की शादी होती है, जो फार्म डलवाई उसको हम शादी में मदद करेंगे। अगर आप लोग किसी का भी बीमारी बहुत भयानक होती है, जो आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, आपकी बहुत गंभीर स्थिति है, तो उसमें भी हम पैसे की मदद करेंगे, 5 से 50 से। आपको नौकरी मिलेगा 100% से, पहले साल में 1,000 लोगों को मिलेगा, इसी साल में 2024 में 1,000 लोग को नौकरी मिलेगा, अगले साल में 1,500 लोगों को मिलेगा। ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1,000 से ज़्यादा लोगों को ही नौकरी लग जाए, लेकिन हम लोग 1,000 लोग के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं, और अगले साल में 1,500 और तीसरे साल में 2,500, मतलब 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके हम 5,000 लोगों को नौकरी दे देंगे। उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, उसमें जो चपरासी का भी काम करो, सिलाई का काम करो, फैक्ट्री में काम करो, स्कूल में काम करो, जहां आपकी जैसे स्किल है, जैसा आपकी समझ है, वैसा आप काम कर सकते हो। और इसमें कोई महिला का फार्म भराया है तो उसके पति भी काम कर सकते हैं, पति का फार्म भराया है तो महिला कर सकती है, 2 लोगों को काम मिलेगा। आप बताइए इसमें क्या आप लोगों को समझना है, कैसा आप लोग को लगता है? आप बताइए, जैसा आप संस्था काम करने जा रही है, आप बताइए कि कभी आपने YouTube पे और कहीं आपने सुना भी नहीं होगा कि कहीं ऐसा स्कूल चलेगा, कहीं ऐसा फैक्ट्री भी खुलेगा जहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको एक समान पैसा मिलेगा। कहीं है स्कूल या फैक्ट्री? खुलेगा, बलिया में खुलेगा, जगह का नाम हम नहीं बता सकते, फिर कहेंगे कि फिर ये गलत है। मिलेगा तो इसी साल में 1,000 लोग काम कर। आप देखिए जगह की जहाँ तक बात है, तो जैसा हमारे 4-5 किलोमीटर के जो एरिया है, आप लोग तो हमारे एरिया में ही, ये बहुत दूर तक तो गाड़ी से आ गए, वहाँ बेलवा यहाँ से बैरिया से लोग जुड़े, बैरिया देखे आप नहीं गए, कितना दूर है यहाँ से? हाँ दूर है ना, इधर बेलथरा देखे, बेलथरा दूर है कि नहीं यहाँ से? अब बताइए दूर है कि नहीं? रसड़ा दूर है कि नहीं है? तो वहाँ के लोग क्या सोचेंगे? वहाँ के लोग तो यही सोच रहे हैं कि वोनिये का भवन वोनिये खुलेगा। तो आप लोग सवाल क्या कर रहे हैं? कहीं भी खुलेगा हम आप गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। आप बांडी के हैं ना, तो बांडी से बस आपके स्कूल जब हमारा खुलेगा, आप ही का स्कूल खुलेगा, तो हमें पता है कि हमारे लोग हमारी ना स्कूल में पढ़ाएंगे। आपके लड़कों को कहेंगे कि गाड़ी पकड़ पकड़ आओ स्कूल में, नहीं ना कहेंगे, गाड़ी की व्यवस्था करेंगे कि नहीं उस लड़की को लाने के लिए। तो आपको भी आना होगा तो उस गाड़ी से आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे?
स्कूल कहीं कहीं भी खुले, आप कहीं भी रहेंगे, आपके लिए बस की सुविधा होगी, आने जाने की सुविधा होगी, समझ रहे हैं ना। तो ये ऐसे थोड़े हमें जितने लोग जुड़ेंगे, हम आपके लिए नहीं, अभी जैसे हम स्कूल हम लोग का खुलेगा तो उसमें नौकरी भी लगेगा, और सारे घर के लोग, सारे लोगों के लिए चिंता रहेगा कि नहीं भाई उनके भी लड़के आए, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। तो जब एक छोटा सा लड़का आ सकता है तो आप बड़े हैं तो नहीं आ सकते हैं। जिससे उसको हम व्यवस्था बनाएंगे कि जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से तो आप भी आएंगे। बस से आएंगे तो उसी बस में आप भी बैठ जाएंगे। कई जगह हम लोग जमीन की बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, और आप लोग भी कह रहे हैं कि फैक्ट्री कहीं एक जगह नहीं बैठेगी, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही बैठेगी। हम खोज रहे हैं जमीन, कई जगह बात चल रही है, फटाक से नहीं ना खरीद लेंगे, उसको समझेंगे बूझेंगे, पैसा ना देंगे। और अभी बता दें, सबका दिमाग में होने लगेगा, बैरिया वाला सोचने लगा कि ला फैक्ट्रिया हो जे हो। अरे फैक्ट्री आप तो सोचिए कि फैक्ट्री में बोल रहा हूँ कि बलिया में ही होगा, गाँव में ही खुलेगा, तो बलिया से बाहर नहीं होगा, और आपके सारे लोग के घर के लोग बलिया से बाहर ही काम करते होंगे, बोलिए है कि नहीं सच्चाई। तो बलिया से बाहर आप 2 दिन 3 दिन सफर करके गए हैं, और हम बोल रहे हैं कि आपके क्षेत्र में होगा, तो फिर तो सही है ना, बैरिया ही हो जाएगा। तो बाहर से तो बढ़िया ना रहेगा कि आप एक दिन में अगर आप जाएंगे तो वहां जाएंगे तो हम रहने का भी व्यवस्था बनाएंगे, वहां पे पूरा प्लाटिंग होगा, कैंटीन होगा, रहने का आवास मिलेगा। हाँ, ये मेरा हम लोग की जिम्मेदारी है, रहने की व्यवस्था करेंगे तो हम आपको वहां पे रहने के लिए मकान बनाएंगे, एक रूम देंगे, तो सब हो जाएगा। इसी साल में 1 करोड़ रुपया से स्कूल बनता है, 1 करोड़ जहाँ लगेगा का ऐसे ही रहेगा, वहाँ आदमी रहेगा परमानेंट। ऐसा तो नहीं ना कि वहाँ पे 100 आदमी भी तो रहेगा कि नहीं रहेगा। 1 करोड़ का जहाँ स्कूल खुलेगा, रातों दिन वहाँ सोना पड़ेगा। अरे आप नहीं सोएंगे, कुछ तो लोग रहेंगे, तो उनको खाने पीने की व्यवस्था, उसी तरह से सबकी व्यवस्था होगी। जो इसमें जुड़ जाएगा उसका इसीलिए कहा कि भाग खुल जाएगा, जो नहीं जुड़ेगा उसको भरोसा नहीं है, तो हम तो कहेंगे कि खुलेआम कहे कि हम देखना चाहते हैं, वो देखने में ही रहेगा। लेकिन ये भी है कि अब फार्म नहीं भराएगा तो कितना भी रिलेशन आपका होगा, कितना भी पहचान होगा, आप नहीं फार्म भरवा सकते। 3 साल के बाद ही मौका मिलेगा, 3 साल के बाद फिर फार्म भराएगा। ऐसा नहीं है, जब तक कि 5000 लोगों को नौकरी हम लोग नहीं दे देंगे, पूरा कसम खाएं कि हम नए लोग को नहीं भरेंगे, केवल फार्म भरने का काम ना। हाँ 3 हाँ और भराएगा, 50,000। आप इसे पूछा जाएगा कि आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं, तो आप ही कहेंगे जी मैं संतुष्ट हूँ, तो आप से पूछा जाएगा कि अब क्या आपका प्लान है, बढ़ा सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ तो बढ़ाएंगे, आप नहीं कहेंगे नहीं। देखिए हम बढ़ाना इसलिए चाहते हैं, आप लोग का दिमाग यहाँ पे है, अब मेरा दिमाग है, ये देश के जितने गुंडा ये नेता हैं सब, उन लोगों के ऊपर मेरा दिमाग चल रहा है, और ये देश के जितने ये ढोंगी, ये साधु महात्मा, ये मंदिर मस्जिद में बांट करके हिंदू मुस्लिम में जात जात में ये लोग रखा है, उस पे दिमाग है। ये जो फैक्ट्री अभी मैंने बोला ना कि खाद मेरे यहाँ बनना चाहिए, फैक्ट्री मेरे यहाँ लगना चाहिए, उन लोगों पर मेरा दिमाग है कि हम लोग खुद यहाँ पे करके दिखाएंगे, तब उसको पता चलेगा। और देखिए आपके फैक्ट्री में, आपका फैक्ट्री किस तरह से चल रहा है, यहाँ पे चपरासी का भी काम कर रहा है, उसको भी मैनेजर जैसा पैसा मिल रहा है, ये पूरा देश में तहलका मचेगा। अब फैक्ट्री जो चला रहा है मुंबई में, वहाँ चपरासी को 3000 दे रहा है, और जो मैनेजर है उसको 30,000 दे रहा है कि नहीं है। अब वो भी घबराने लगेगा, अरे बाप रे बाप, हम चपरासी के 3000 देता नहीं, अब वो जो चपरासी के मैनेजर जैसा गाँव में मिला था। यही हम बता रहे हैं कि अभी एक फैक्ट्री, आप बताओ लोग कहाँ आएंगे, हमारे यहाँ पे लोग आएंगे कि वहाँ जाएंगे। अब ऐसा कार्य होगा तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ आने की कोशिश करेंगे, बताइए। अरे विश्वास नहीं, जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा वहाँ ना लोग आएंगे। विश्वास क्या होता है, यहाँ पे चपरासी को हम 3000 30,000 दे रहे हैं, मैनेजर को भी 30 दे रहे हैं, तो इसमें विश्वास क्या होगा। इसमें सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे चपरासियों को मतलब 30,000 मिले, लोग यहाँ ना आएंगे। अरे काम समझिए कि चल रहा है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। कैसे आप विश्वास कर सकते हैं, तो बताइए, हम क्रिया खा लें।
तो बोल रहे हैं हम लोग, तो आपको अपन इसको आदमी समझिए लोग ना। तो विश्वास ही नहीं थे, तो विश्वास सब कर कराई तो हाँ। विश्वासी पे तो चल रही अभी है। विश्वास आप क्या ट्रेन है? से आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आप क्या ड्राइवर को देखे हैं, लेकिन विश्वास है ना कि हमारी मंजिल पे पहुंचाएगी ये। जहाज जो चला रहा है उसको देखे हैं आप, अभी विश्वासी को चल रहा है। विश्वास का तमाम लीला चल रहा है। अभी हम लोग पूरी अभी दुनिया गए विश्वासी पे थे, कायम। हमारे साथ में एक लड़का है, उसकी बहन भग गई है। अभी परसों में कितनी में लड़के हैं, तो उसका पति और बच्चों का विश्वास ऐसा होगा कि हमारे मम्मी हमको छोड़ के भागेगी। अभी कल ही के भाग गई है। हाँ? अभी कल ही के इतना बड़े बड़े लड़के हैं, और जो समझदार उसको होगा वो तो कभी नहीं सोचता होगा ना कि मम्मी भी हमको छोड़ के भाग जाएगी हमेशा के लिए। अभी कल ही की भागी। तो अब यही ना कहे कि विश्वास आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। क्या वो छोड़ देगा? विश्वास करना छोड़ दें? अब ना कर साथी, ना कुछ हो, करना ही पड़ेगा। भागो या मरो, करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। तो विश्वास को छोड़, विश्वास नहीं करेंगे। हाँ करेगा। जब अब क्या उसके जो हस्बैंड है क्या छोड़ देंगे? अब लड़के को इतने 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 लड़के, उसकी वाइफ भाग गई तो क्या शादी नहीं करेगा? फिर करेगा। कोई जरूरी है कि वो भी रहेगी, वो भी भाग सकती है, या वो छोड़ सकता है? ये गलत, भागला से बहुत आदमी को बदनामी हो जाता है। वो अलग की बात है। वही सुनता तो भागता नहीं। बात यहाँ विश्वास की, तो विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा ना, और नहीं तो कैसे विश्वास होता है? हम लोग हर तरह से तैयार हैं आपके लिए। कोर्ट में चलिए लिखा पढ़ी कर ले, मंदिर पे चलिए खड़ा होकर बोल दे, आप जैसे क्रिया खाइए क्रिया खा ले। कैसे आपको विश्वास होगा? हर तरह से तैयार है। आप इस पे बातों पर तो भरोसा होना चाहिए। इतना हम नहीं, हम लोग गिर गए, ठीक है ना, कि हम आपको गांव के ही आदमी हो करके गांव के लोगों को ऐसे करेंगे। विश्वास देखिए, जुड़ना है तो मन दिल साफ करके जुड़ना है। विश्वास करके रहेंगे तो इसका बरकत होगा। अब इस तरह से जुड़े